भारत का हुआ आज तक का सबसे बड़ा नुकसान, जिसे झेलना भारत को पड़ गया भारी। और यूक्रेन ने चली भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान चल पड़े सदमे में। अब हुआ S-400 की डील पर यूक्रेनी हमला। और यूक्रेन ने क्यों करवाया? भारत के S-400 रडार सिस्टम की खुफिया जानकारी को लीक। जी हां, भारत और रूस की जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील है, उस पर सीधा हमला हो चुका है। और यह हमला किया है यूक्रेन ने, और इसे करवाया गया है यूक्रेन के हैकर्स के जरिए। और इसमें सीधा नुकसान भारत को पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो S-400 सिस्टम भारत को दिए गए हैं, और इसके अलावा जो उसकी मिसाइल्स हैं, जो इंटरसेप्टर्स हैं, यानी कि जिनके जरिए S-400 दुश्मन के फाइटर जेट ड्रोन या दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में मारकर गिराता है, उनकी इंफॉर्मेशन यहां पर पब्लिक कर दी गई है। जिस वजह से रूस के भी होश उड़े पड़े हैं। वो सोच रहा होगा कि भला यूक्रेन ने यह सब किया तो किया कैसे? चलो, किया तो किया, लेकिन भारत के बाद हमारा नंबर ना निकल जाए। दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि कैसे भारत के नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। एक छोटे से देश ने वो कर दिखाया है जो आज तक चीन तो क्या पाकिस्तान भी नहीं कर पाया। तो इस बात पर जल्दी जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। यह आपके लिए छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी यकीन मानिए, इस समय जो जानकारी निकलकर सामने आई है वह बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। खासकर कि चीन और पाकिस्तान के लिए कि भारत उनके खिलाफ क्या तैयारी करके बैठा है। वहीं भारत के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है, क्योंकि इससे भारत का जो सरप्राइज फैक्टर है वो इम्पैक्ट हुआ है। यानी कि हम दुश्मन को जो सरप्राइज करने की रणनीति बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा डेंट तो बिल्कुल लगा है। लेकिन इसमें क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। और क्यों यूक्रेन ने ऐसा किया है वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी तो देखिए, इसमें जो ईमेल लीक्स किए गए हैं यूक्रेन के हैकर्स के जरिए, उसमें सबसे खास बात यह पता चली है कि भारत को प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने इस S-400 की तमाम मिसाइल्स सप्लाई करी है। यानी कि जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि जैसे कि बंदूक में गोली काम करती है, ऐसे ही एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में उसके इंटरसेप्टर काम करते हैं, जो दुश्मन के किसी भी प्लेन मिसाइल को मारकर गिराते हैं। तो यही इंटरसेप्टर प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत को दिए हैं और लगातार दे रहा है। दूसरी जानकारी यह पता चली है कि भारत ने 4 प्रकार के स्पेसिफिकली यहां पर इंटरसेप्टर खरीदे हैं। रूस से पहला है 40 किलोमीटर रेंज वाला AM-96 मिसाइल। जी हां, ये 40 किलोमीटर के एरिया में किसी भी एरियल टारगेट को मारकर गिरा सकता है, और इसका मैनली काम है एक खास प्रकार के एरिया में शॉर्ट रेंज की डिफेंस प्रोवाइड कराना। दूसरा इंटरसेप्टर हमने खरीदा है एक 120 किलोमीटर रेंज वाला AA-96 मीटर, या फिर जिसे E-2 नाम भी दिया जाता है, उसे हमने एक्वायर किया है। और इसका काम है कि 120 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन के किसी भी टारगेट को मारकर गिरा देना, जो कि भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तीसरा इंटरसेप्टर हमने खरीदा है 240 किलोमीटर की रेंज वाला, जिसे E-3 कहा जाता है। और यह बहुत ही खास इंटरसेप्टर है, क्योंकि 250 किलोमीटर के एरिया में रेंज तो अच्छी खासी देता ही है आपको ही, लेकिन जो इसका प्रिसीजन है, यानी कि जो इसकी टारगेट एक्यूरेसी है, वो अनमैचेबल है। यानी कि इससे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल माना जाता है। और इसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जितने भी इंटरसेप्टर हैं, उनमें सबसे लीथल कहा भी जाता है। खैर, इसके अलावा जो चौथा इंटरसेप्टर भारत ने खरीदा है वो है 400 किलोमीटर की रेंज वाला 40N-6E मिसाइल सिस्टम। और यह 400 किलोमीटर के एरिया में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। यानी कि 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी दुश्मन का प्लेन मिसाइल होगा, ये उसे मारकर गिरा देगा। लेकिन देखा जाए तो भारत ने S-400 के लिए 4 लेयर की प्रोटेक्शन को यहां पर सुनिश्चित किया है। मतलब कि अगर दुश्मन का प्लेन 400 किलोमीटर वाली मिसाइल से बचकर आएगा तो 250 वाली उससे निपटेगी,
250 से बच के आएगा तो 100 से 20 किलो वाली निपटेगी। लेकिन अगर वो फिर भी करीब आ गया तो 40 किलोमीटर की रेंज की हाईली एक्यूरेट एनएम 96 रैम तो है ही। और इसे देखकर ही चीन पाकिस्तान के फक्ते उड़े पड़े हैं, क्योंकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारत उनके खिलाफ इतनी कड़ी तैयारी करके बैठा है कि 4-4 लेयर की प्रोटेक्शन तैनात कर दी है। चीन पाकिस्तान, क्या बाकी दुनिया को यही लग रहा था कि भारत ने 1 या 2 इंटरसेप्टर खरीदे होंगे, एक तो 40 किलोमीटर वाला, दूसरा 400 किलोमीटर वाला। लेकिन भारत तो इतना डेंजरस सिक्योरिटी घेरा बनाकर बैठा है जिसे भेदना असंभव है, क्योंकि आप 4-4 मिसाइल से नहीं बच सकते। एक आध को आप डोज कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन 4 लेवल की प्रोटेक्शन को आप चकमा नहीं दे पाओगे। यही रीजन है कि इस ईमेल लीक के बाद, यानी कि यूक्रेन के हैकर्स ने जो इस डील पर अटैक किया है, इससे भारत को नुकसान कम फायदा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के फक्ते उड़ाकर रख दिए हैं। इस ईमेल लीक ने उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब S-400 को काउंटर करें तो करें कैसे। कि आप लोग कहोगे कि यह प्रोटेक्शन तो रूस के पास भी थी, फिर भी यूक्रेन ने उसके S-400 मारकर गिरा तो दिए ना। तो बात आपकी सही है, लेकिन आपको बता दूं कि उसको लेकर जांच जारी है और उसके जो भी रिजल्ट आएंगे उसके अनुसार S-400 में चेंजेस कर दिए जाएंगे, जिसके बाद S-400 का जो सुरक्षा घेरा है वो और सॉलिड हो जाएगा। एक तरीके से जो S-400 रूस के मारकर गिराए गए हैं वो भारत के लिए एक अच्छी खबर बनती जा रही है, क्योंकि रूस उस मामले से सीख लेकर अपने S-400 की सुरक्षा में सुधार कर रहा है। और वैसा ही फिर भारतीय S-400 के साथ भी होगा, यानी कि भारत खुद इन्हें युद्ध में यूज करता। इससे पहले रूस ने यूज करके इन्हें बैटल टेस्टेड कर दिया है, जिसका फायदा हमें चीन या पाकिस्तान, जिससे भी हमारा फ्यूचर में युद्ध होगा, उसके खिलाफ मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि क्या इसके अलावा भी कोई जानकारी लीक की गई है, तो और भी अन्य छोटी मोटी जानकारी है, लेकिन उससे भारत को उतना फर्क नहीं पड़ता। वह रूस की सेना से रिलेटेड है, भारत से नहीं। लेकिन हां, एक बात को आपको जानना चाहिए कि जब से पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया है, तब से भारत को लेकर पश्चिमी देशों में रुख सही नहीं है। खास करके यूक्रेन का अटैक देखिए, यह कभी भी हो सकता था पिछले 2.5 सालों में जब से युद्ध चल रहा है, लेकिन यूक्रेन के हैकर ने नहीं किया। जैसे ही पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए, तुरंत अटैक किया गया। यानी कि भारत को इस चीज के लिए भविष्य में तैयार रहना होगा कि अगर हम रूस के क्लोज जाते हैं तो कैसे पश्चिमी देशों को भी साथ में काउंटर किया जा सके, ताकि यह भारत को नुकसान न पहुंचा पाए। मैं तो यही चाहता हूं कि भारत यूक्रेन को ऐसा मजा चखाए कि मजा आ जाए। वैसे भारत का सबसे अच्छा दोस्त रूस तो यूक्रेन को मजा चखाने में लगा पड़ा। अब भारत भी लग जाए तो मजा आ जाए। अगर दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक वॉच किया है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह स्क्रीन पर जो रेड दिल दिख रहा है ना, उसको आप कमेंट बॉक्स से भर दो। इससे मैं समझ जाऊंगा कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बची हुई है। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल जरूर से रखें। बाय।